हेलो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये क्या लगा के रखा हुआ है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी निफ्टी 50 के अंदर ना बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे ये जो मोमेंट आपको नजर आ रही है ना, ये मोमेंटम में ये इस मोमेंट को देख करके बहुत से लोगों ने पीई साइड का अपना एंट्री बना करके रखा होगा। अब जब वो पीई साइड का एंट्री बना रहे हैं, पीई साइड का एंट्री का प्लानिंग वो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि कहीं ना कहीं पीई साइड का जो पावर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रही है। एंड अगर पी साइड का एंट्री यहाँ पे ज़्यादा है, पी साइड का पावर अगर यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट्स ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। एंड इसी के जो है इसी को ध्यान रखते हुए हमने क्या किया था, एग्जैक्टली इस लेवल्स के आसपास हमारा एंट्री बन चुका था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे भी बना लो या फिर यहाँ पे बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर स्टॉप लॉसेस नहीं होता है, वो एक ओवरनाइट रिस्क होता है। तो ओवरनाइट रिस्क अगर आप ले सकते हो तो फिर आप होल्ड कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे नेक्स्ट टाइम एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी एंट्री प्लान आउट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से भी ऑलरेडी वो काफ़ी नीचे आ चुका है। कहाँ पे आया है वो लगभग, तो मेरे हिसाब से 100 टू 100 पॉइंट से इजीली वहाँ पे भी गेन हो चुका है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का तो गेन नहीं हुआ, तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 100 पॉइंट के लिए तो बहुत बड़ा मूव चाहिए। तो 60 पॉइंट्स के आसपास का जो है वो गेन हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री अगर आप प्लान आउट करते हो तो नेक्स्ट एंट्री प्लान आउट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा पॉइंट कितना हुआ होगा, 120 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट्स अचीवमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन ये इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ एंड यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल ले लिया एंड यहाँ पे सभी लोगों को ट्रैप कर लिया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मार्केट ऐसा क्यों बिहेव करता है कि मार्केट को आपको समझने में बहुत सी दिक्कत होती है एंड मार्केट कोई चीज़ एक डायरेक्शन में नहीं बताता कि मार्केट को क्या करना है। मार्केट्स में इजीली मनी अगर सब बनाएंगे तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए मार्केट्स में इजीली मनी बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री कर रहे हो, अगर आपको पता है कि मार्केट्स के अंदर क्या हो सकता है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो फिर एक बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग वहाँ पे जनरेट होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, डाउनफॉल ट्रैपिंग होने के बाद मार्केट्स ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। एंड यहाँ पे भी उसने सभी लोगों को ट्रैप कर लिया है जो जो भी सी परचेज यहाँ पे कर चुका है। ठीक है। तो अभी ट्रैपिंग हुआ कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट क्विक एंट्री लेवल्स हमारे लिए कौन से हो सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। तो अगर 19,810 से अगर अगर हम देखेंगे ना, तो 808 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल में क्विक एंट्री के हिसाब से। अगर वो निकलता है तो फिर 19,789 के आसपास के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं एंड 19,763 के टारगेट्स के लिए हम वहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। अगर लेवल्स एंड लॉजिक वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आपको मान लो लेवल वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है लेकिन लॉजिक वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर हम उस लेवल्स पे काम नहीं करने वाले। अगर लॉजिक हमें नज़र नहीं आ रहा है तो हाँ, अगर लॉजिक नज़र आ रहा है तो काम कर सकते हैं। अब अगली चीज़ एक और हो जाती है कि फिर ऊपर की साइड में क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो फिर यहाँ पे निकल के आएगा आपका 18,812। ठीक है, काफ़ी नज़दीक पॉइंट्स है एंड इसे पॉइंट्स किसके लिए रहेगी, ये क्विक एंट्री के लिए रहेंगे, जो यहाँ पे स्लो एंट्री करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ये क्विक एंट्री मेंबर्स के लिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। अगर आप एंट्री नहीं करना चाहते लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको लर्निंग यहाँ पे करना है ना, लर्निंग, तो लर्न आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। मतलब देख करके आप यहाँ पे सीख सकते हो। ओके, तो सीखो, देख देख करके सीखो ये सब चीज़ें। हाँ, अब टारगेट की अगर बात किया जाए तो 18,928 का टारगेट हो सकता है, 18,347 का टारगेट हो सकता है एंड 18,873 का टारगेट हो सकता है। तो ये 2 से 3 टारगेट्स हो सकते हैं। एक टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसके अंदर, लेकिन वहाँ पे क्या हो सकता है कि ओवरनाइट की रिस्क हो सकती है। तो फिर हम क्या करते हैं इस केस में, अगर हमारे पास जो प्रॉफिट अगर हमारा चल रहा है तो हम ये स्टॉप लॉसेस होते हैं उसे एक तो ट्रेल कर लेंगे, या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करके ओवरनाइट के लिए अगर हमें जाना ही है तो फिर कुछ कम क्वांटिटी लेकर के हम उस पे ओवरनाइट का रिस्क लेकर के एक ट्राइंग कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है तो फिर आप एक क्या कर सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी प्राइस है, कौन सी प्राइस पे मार्केट चल रहा है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर, मार्केट सेंटिमेंट हो रहा है। उसके बाद जाकर के आप यहाँ पे टोटली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट सेंटिमेंट एंड बिहेवियर के हिसाब से क्या मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल कर सकता है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव मार्केट्स के अपडेट मिलते रहते हैं, वो भी टोटली फ्री में।